हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल में। तो चलिए, बहुत दिनों बाद आज शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन सीरीज और देखते हैं आज क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि ये बेसिकली छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक और एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए बेस्ड जीएसजीके का क्वेश्चन सीरीज होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस अपना और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारा थॉट ऑफ द डे देखते हैं कि आज का थॉट ऑफ द डे क्या है। ठीक है, तो आज का थॉट ऑफ द डे आपके सामने ये रहा। अपनी मंजिल तक वही लोग पहुंचा करते हैं जो अक्सर कड़ी धूप में भी छांव नहीं मंजिल को ढूंढते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। मेसोलिन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? इथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, मेथिल आइसोसाइनेट या मीथेन? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मेथिल अल्कोहल, सॉरी इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल का मिश्रण करके गैसोहोल बनाया जाता है। ठीक है, मेसोलिन में। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? 22, 24, 22, 23, 24 या 25? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 24। 24 कैरेट का सोना होता है सबसे शुद्ध सोना। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, एवोगैड्रो संख्या का मान होता है, ये संख्या है ना, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। एवोगाद्रो संख्या का मान होता है 6.02 गुणित 10 का घात 23, 6.02 गुणित 10 का घात 24, 6.02 गुणित 10 का घात 25 या 6.02 गुणित 02 गुणित 10 का घात 26? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? एवोगाद्रो संख्या का मान होता है 6.02 गुणित 10 का घात 23। ये संख्या है ना। ठीक है, क्लियर? अगला क्वेश्चन है, कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक एसिड, अमोनिया या कार्बन? तो बताइए, कार की बैटरी में किसका यूज किया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज किया जाता है कार की बैटरी में। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, मीथेन या इथेन? तो आंसर क्या हो जाएगा? नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सभी? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नाइट्रोजन। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक होता है नाइट्रोजन। कितना परसेंट होता है उसमें नाइट्रोजन? तो 7.8% होता है। क्लियर? 7.8% नाइट्रोजन होता है हवा में। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, लसिका या ए एंड बी दोनों?
इसका आंसर आप लोग क्या में बताइएगा, तो याद रखिएगा इसका आप लोग कमेंट में करिएगा आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ा। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी या एड्रेलिन? एड्रेलिन नील। तो कौन सा हो जाएगा? मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंडरा, ये कंडरा है ना, कांडरा हो गया, ठीक है। कंडरा पेशीय बंधी है, सॉरी, कंडरा पेशीय बंधिनी किसको जोड़ता है? पेशी को हड्डी से, हृदय से, यकृत से या मस्तिष्क से? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पेशी को हड्डी से जोड़ता है कंडरा पेशीय बंधनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी, थायराइड, वृक्क या यकृत? तो आंसर इसका हो जाएगा क्या? यकृत। यकृत है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाढ़ वाले मैदान के नए जलोढ़ को क्या कहा जाता है? भाबर, खादर, तराई या भांगर? तो बाढ़ वाले मैदान में नए जलोढ़ को क्या कहा जाता है, बताइए। तो नए जलोढ़ को कहा जाता है क्या? खादर, ठीक है। बाढ़ वाले मैदान में नए जलोढ़ को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। और ये खादर ज़्यादातर कहाँ मिलते हैं? तो उत्तर प्रदेश तरफ मिलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी, दोदा बेट्टा, महेंद्रगिरी या धूपगढ़? ध्यान रखिएगा पूर्वी घाटी बोला है। तो पूर्वी घाटी की, ठीक है, पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ऑप्शंस को एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो अनाईमुड़ी कहाँ है? तो ये आप लोग देख सकते हो, ये है पश्चिमी घाट और ये है पूर्वी घाट, ये खंड खंड में है ऐसे, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अनाईमुड़ी, ठीक है। अनाईमुड़ी है पश्चिमी घाट की। और इसी में नीलगिरी पर्वत है, यहाँ पे जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को यहाँ पे जोड़ता है ना, तो यहीं पे है नीलगिरी पर्वत। और इसी नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोदा बेट्टा है, ठीक है। और धूपगढ़ भी इसी पश्चिमी घाट तरफ ही आता है, ठीक है, यहाँ पे। तो ऑप्शन एक ही बचा क्या? महेंद्रगिरी। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? महेंद्रगिरी होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की उत्पत्ति किससे हुई है? ज्वाला से, प्लेट विवर्तनिकी से, भूकंप से या बी एंड सी दोनों से?
तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बी एंड सी दोनों, यानी कि प्लेट विवर्तनी की और भूकंप दोनों से हुआ है। भाई जब भूकंप आया होगा तब, जब प्लेट ऐसे प्लेन रहे होंगे, भूकंप आया होगा तो यहाँ से टूटा होगा कोई, और इसका मान लो ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा ऐसे करके ऊपर उठ गया, तो ऊपर उठता हुआ ऐसे ऐसे करके ये पर्वत बना, और इसी से निर्माण हुआ क्या? हिमालय पर्वत का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऊटी किस पहाड़ी पर स्थित है? दोदा बेटा, अनाईमुड़ी, गुरु शिखर या नीलगिरी? तो ऑप्शन से एक बार देख लेते हैं। पश्चिमी घाट, ये रहा पश्चिमी घाट, और इस पश्चिमी घाट में नीलगिरी भी है, अनाईमुड़ी भी है और दोदा बेटा है। और एक बार इससे पहले क्वेश्चन में बताई थी, नीलगिरी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? दोदा बेटा है ना, दोदा बेटा। और अनाईमुड़ी यहाँ तमिलनाडु तरफ है, तमिलनाडु, तेलंगाना, तमिलनाडु केरल के पास। ठीक है, तो ये तीन तो इसमें हो गए। और गुरु शिखर, गुरु शिखर कहाँ है? तो ये है राजस्थान में। ठीक है, क्लियर। तो अब बात आ गया है ऊटी का। ऊटी किस पहाड़ी पर स्थित है? याद रखिएगा, ऊटी स्थित है दोदा बेट्टा के पहाड़ी पर। ये टाइपिंग मिस्टेक है, छोड़िएगा उसको, ये दोदा बेट्टा है। ठीक है, दोदा बेट्टा की पहाड़ी पर स्थित है क्या? उत्कमंड या ऊटी। ऊटी को ही क्या कहा जाता है? उत्कमंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध जैत खंभ कहाँ स्थित है? राजिम, गिधौरी, रतनपुर या चंपारण? आंसर क्या हो जाएगा? प्रसिद्ध जैत खंभ, वो भी छत्तीसगढ़ का। और जैत खंभ किसका है? तो घासीदास जी का, गुरु घासीदास जी का। ठीक है, इनका जयंती भी आने वाला है। कब है इनका जयंती? तो 18 दिसंबर को। ठीक है, तो ये जैत खंभ कहाँ स्थित है? गिधौरी में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंघनपुर गुफा किस जिले में स्थित है? एमएसबी यानी कि मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर, जीपीएम यानी कि गोरेला पेंडा मरवाही, फिर दंतेवाड़ा और रायगढ़। तो सिंघनपुर गुफा कहाँ स्थित है? वहीं स्थित है जिसे शैल चित्रों का गढ़ कहा जाता है। किसका? शैल चित्रों का गढ़। ठीक है, तो अब बताइए शैल चित्रों का गढ़ भी किसे कहा जाता है? ये एक और क्वेश्चन है आप लोग के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, शैल चित्रों का गढ़ और सिंघनपुर गुफा सिंघनपुर गुफा कहाँ स्थित है? तो रायगढ़ में स्थित है। और रायगढ़ को ही क्या कहा जाता है? शैल चित्रों का गढ़ कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पाषाणकालिक शैल चित्र यहीं पाए गए हैं, चाहे वो कबरा पहाड़ हो, सिंघनपुर गुफा हो, या बहुत सारे ऐसे हैं। ठीक है, बोतलदा हो, ठीक है, टेरम हो, ये सब। अगला क्वेश्चन है, रामगढ़ पहाड़ी किस जिले में स्थित है? रायपुर, सरगुजा, सूरजपुर या बस्तर? तो रामगढ़ ये वही पहाड़ी है जिसके ऊपर किसने? कालिदास जी ने
कालिदास जी इसी के ऊपर चढ़ के क्या कहा था उसको? स्वर्ग का द्वार कहा था। उसकी सुंदरता को देखकर इसे क्या कहा था? स्वर्ग द्वार, स्वर्ग का द्वार। सॉरी ये नहीं है, का है, स्वर्ग का द्वार कहा था। और यहीं इसी पहाड़ी के ऊपर इन्होंने किसकी रचना की थी? तो मेघदूतम की। ठीक है, मेघदूतम की रचना की थी। अब बताइए ये पहाड़ी किस जिले में स्थित है और किसे स्वर्ग का द्वार कहा जाता है? तो याद रखिएगा, किसे स्वर्ग का द्वार कहा जाता है? सरगुजा को। सर स्वर्ग, गुजा द्वार, द्वार से गुजरते हैं ना हम लोग। द्वार यानी कि किसी के घर का हम लोग किसी के घर जाते हैं तो उनका सामने वाला जो दरवाज़ा होता है ना, उसको द्वार बोला जाता है। ठीक है, तो अंदर जाने के लिए जो दरवाज़ा होता है उसको द्वार बोला जाता है। ठीक है, घर के अंदर जाने के लिए। तो सरगुजा को इन्होंने कहा था स्वर्ग का द्वार, यानी कि स्वर्ग की ओर जाने के लिए दरवाज़ा। ठीक है, तो रामगढ़ पहाड़ी कहाँ स्थित है? सरगुजा में स्थित है। और किसने? कालिदास जी ने स्वर्ग का द्वार कहा है सरगुजा को। और इसी रामगढ़ की पहाड़ी के ऊपर बैठकर इन्होंने किसकी रचना करी थी? मेघदूतम की रचना करी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मधुकू द्वीप किस जिले में स्थित है? रायपुर, बिलासपुर, मुंगेली या दुर्ग? तो मधुकू द्वीप ईसाई लोगों का पवित्र स्थल। ठीक है, ईसाइयों का पवित्र स्थल। ठीक है, और ये कहाँ स्थित है? यहाँ मस्त मेला भी लगता है। तो मधुकू द्वीप किस जिले में स्थित है? तो मुंगेली जिले में। अगर मुंगेली यहाँ पे ना दिया होता, मान लो राजनांदगांव या फिर बस्तर दिया होता, तो हम लोग आंसर क्या लेते? बिलासपुर को लेते। ठीक है, अगर मुंगेली ना दिया हो तो। क्लियर ना? अगला क्वेश्चन है गोमड्डा अभ्यारण्य कब स्थापित किया गया? 1947, 1974, 1975 या 1981? तो गोमर्दा या गोमड्डा अभ्यारण्य कब स्थापित किया गया? तो 1975 में स्थापित किया गया। और ये कहाँ स्थित है? पहले तो आता था रायगढ़ जिले के अंतर्गत। ठीक है, रायगढ़ में। ठीक है, लेकिन अब कहाँ आ गया है? सारंगढ़, बिलाईगढ़ जिले के अंतर्गत आ गया है। ठीक है, और यहाँ क्या पाया जाता है? तो सोन कुत्ता पाया जाता है। क्या? गोमड्डा अभ्यारण्य में। क्लियर? अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के कितने प्रतिशत क्षेत्र में साल वन पाया जाता है? ये वहाँ नहीं है, वन है। ठीक है, साल वन पाया जाता है। तो 43.22%, 43.52%, 40.56% या 42.12%? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 40.56%। छत्तीसगढ़ के कितने प्रतिशत क्षेत्र में पाया जाता है साल वन? तो 40.56% क्षेत्र में पाया जाता है। और छत्तीसगढ़ को तो बोला ही जाता है क्या? साल वनों का द्वीप। साल वनों का द्वीप। ठीक है, छत्तीसगढ़ को बोला ही जाता है। लेकिन छत्तीसगढ़ के अंदर भी साल वनों का द्वीप मेन करके किसको बोला जाता है? तो वो है बस्तर। ठीक है, बस्तर क्षेत्र को बोला जाता है। क्लियर? तो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अच्छा,
तो चलिए इसी के साथ अपना क्वेश्चन सीरीज यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोग को आज मज़ा आया होगा इतने दिनों बाद क्वेश्चन सीरीज करके। और थोड़ा सा अभी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, तबीयत ख़राब था इसलिए वीडियो नहीं आ पा रहा था। लेकिन आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नए नए क्वेश्चन सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू।